नमस्कार। मैं संजीव कुमार। आज अमीरी की चाबी आपके हाथ में इस पुस्तक का सार संक्षेप का दूसरा भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस पुस्तक के लेखक हैं नेपोलियन हिल। जिंदगी के पुरस्कार दिलाने वाले 9 आदतें। पहला, कृतज्ञता। जो मेरे पास है उसके लिए धन्यवाद प्रभु। भौतिक समृद्धि की आदत। प्रचुर सकारात्मक विचारों से भरा मस्तिष्क। अच्छी सेहत की आदत। कम खाएं, अधिक मुस्कुराएं। मानसिक शांति की आदत। खुद के बनाए सभी अवरोधों और खुद की बनाई हुई सभी सीमाओं से अपने मस्तिष्क को मुक्त करें। पांचवा, आशा की आदत। लक्ष्य की क्रमशः प्राप्ति। आस्था की आदत। यदि आप सच्चे और अच्छे हैं तो प्रत्येक घटना दुर्घटना से आपको लाभ ही होगा। प्रेम की आदत। प्रेम के माध्यम से ही परमात्मा को जाना जा सकता है। आठवां, रोमांस की आदत। उम्र ज्यादा होने के बावजूद रोमांस युवावस्था के उत्साह को जगा देता है। और नवां, संपूर्ण बुद्धिमत्ता की आदत। इससे दूसरों को प्रेरित करने की इच्छा व क्षमता विकसित होती है और विचार की शक्ति ही वह एकमात्र शक्ति है जिस पर इंसान का पूरा नियंत्रण होता है। उल्लेखनीय है, मात्र 2% लोग ही सफल होते हैं, क्योंकि 98% लोगों के पास अपना कोई निश्चित लक्ष्य ही नहीं होता। जो लोग निश्चित लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हैं उनके साथ एक अनूठी घटना यह होती है कि दुनिया उन्हें रास्ता देने के लिए अलग हट जाती है, यहाँ तक कि लक्ष्य तक पहुँचने में उनकी मदद भी करती है। डेल कार्नेगी का अनुभव है कि सभी आवश्यक तथ्य होने के बावजूद जो व्यक्ति तत्काल निर्णय नहीं ले पाता है उस पर यह भरोसा नहीं किया जा सकता है कि वह अपने निर्णय पर पूरी तरह अमल करेगा। और जो लोग तत्काल निर्णय लेते हैं आमतौर पर उनमें विषम परिस्थितियों में भी निश्चित लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता होती है। जिंदगी के हर क्षेत्र में ज़्यादा सफलता हमेशा उन्हीं लोगों को मिलती है जिनकी यह आदत थी कि उन्हें जितना पारिश्रमिक मिलता था वे उससे ज़्यादा सेवा करते थे। निश्चित लक्ष्य और 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत मिलकर इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि ये सबसे कल्पनाशील लोगों की कल्पना को भी हिला देते हैं। हालांकि ये व्यक्तिगत सफलता के 17 सिद्धांतों में से सिर्फ 2 ही सिद्धांत हैं।
सफल लोग सिर्फ इसलिए सफल होते हैं क्योंकि वे सफलता के संदर्भ में सोचने की आदत डाल लेते हैं। निश्चित लक्ष्य मस्तिष्क पर इतना हावी हो जाता है कि व्यक्ति के मन में असफलता के विचारों के लिए समय या स्थान नहीं बचती है और बचना भी नहीं चाहिए। अगर आप 1 मील ज़्यादा आगे तक जाएंगे तो आपको और दूसरों को निश्चित रूप से बहुत से पुरस्कार मिलेंगे। 1 मील ज़्यादा चलने का पारिश्रमिक चाहे जहां से मिलेगा अवश्य। राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, अगर आप एक एहसान फरामोश मालिक की सेवा करते हैं तो उसकी और ज़्यादा सेवा करें। ईश्वर को अपना कर्जदार बना दें। हर काम का पारिश्रमिक मिलेगा। जितनी देर तक पारिश्रमिक रोका जाएगा आपके लिए उतना ही अच्छा है, क्योंकि आपके पारिश्रमिक की गणना चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से होगी। महत्वपूर्ण, एक महान औद्योगिक लीडर ने कहा था, 40 घंटे प्रति सप्ताह न्यूनतम काम करने के नियम में मेरी ज़्यादा रुचि नहीं है। मेरी रुचि तो यह पता लगाने में है कि मैं एक दिन में 40 घंटे का काम कैसे कर सकता हूँ। और आगे कहा, अगर मुझे विवश किया जाए कि सफलता के इन 17 सिद्धांतों में से किसी एक को चुनूं और अपनी सफलता को दांव पर लगाने का जोखिम लूं, तो मैं 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने के सिद्धांत पर बेझिझक अपना सब कुछ दांव पर लगा दूंगा। याद रखें, अपनी क्षमता के मुताबिक सर्वश्रेष्ठ सेवा न करना अपनी किस्मत का दरवाजा न खोलने के समान ही है। यह आश्चर्यजनक परंतु सत्य है कि जो लोग 1 मील ज़्यादा आगे तक जाने की आदत अपना लेते हैं, अवसर उनका पीछा करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में, पिछला अंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। धन्यवाद। मैं संजीव कुमार।